नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आंसू जूम नॉलेज के एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएसआई 2025 में प्रचलित वैकेंसी, जो उप निरीक्षक की वैकेंसी है, उसमें हिंदी की तैयारी के लिए आपको एमसीक्यू की तैयारी कराएंगे। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं अपने एमसीक्यू के लिए। इसमें दोस्तों 50 सवाल रहेंगे और इसका पार्ट 1 है ये। इसका पार्ट 2 भी आएगा। आइए तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। इंडो आर्यन भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, तिब्बती भाषा परिवार और अंग्रेजी भाषा परिवार। तो इसमें राइट आंसर है दोस्तों इंडियन आर्यन भाषा परिवार, इंडो आर्यन भाषा परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हिंदी का आदि रूप किसे माना जाता है? हिंदी का आदि रूप किसे माना जाता है? तो हिंदी का आदि रूप अपभ्रंश को माना जाता है, ऑप्शन ए। हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? हिंदी का विकास दोस्तों संस्कृत भाषा से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। प्राकृत भाषा का प्रमुख रूप कौन सा था जिससे हिंदी विकसित हुई? तो इसका राइट ऑप्शन शौरसेनी प्राकृत से होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया? हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया? 14 सितंबर 1949 को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदी को संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा का दर्जा दिया गया? इसका तो दोस्तों आपको पता ही होगा, 343। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी लिपि कौन सी है? यानी कि हिंदी की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है दोस्तों हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। किस शताब्दी में हिंदी साहित्य का आदिकाल माना जाता है? हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। 10 से 14वीं शताब्दी के मध्य। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली का विकास किस क्षेत्र में हुआ? खड़ी बोली का विकास किस क्षेत्र में हुआ? पश्चिमी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली हिंदी साहित्य का उद्भव किस काल में माना जाता है? खड़ी बोली हिंदी साहित्य का उद्भव किस काल में माना जाता है? इसका आंसर दो दोस्तों, रीतिकाल के उत्तरार्ध, आदिकाल, भक्तिकाल या फिर भारतेंदु युग। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, रीतिकाल के उत्तरार्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी गद्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा माना जाता है? हिंदी गद्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा माना जाता है? प्रेम सागर। नेक्स्ट, आधुनिक हिंदी का आधार किस बोली को माना जाता है? आधुनिक हिंदी का आधार किस बोली को माना जाता है? प्रश्न नंबर 13। तो ये खड़ी बोली को माना जाता है। नेक्स्ट, किस वर्ष से हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थान मिला? यानी किस वर्ष हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थान मिला? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 1977। नेक्स्ट, भारत में प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? प्रथम हिंदी समाचार पत्र, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन इम्पोर्टेंट भी उतना ही है, उदंत मार्तंड। नेक्स्ट, भारत सरकार का पहला हिंदी टाइपराइटर किस वर्ष बना?
भारत सरकार का पहला हिंदी टाइपराइटर किस वर्ष बना? क्वेश्चन नंबर 16। 1930, 1930। हिंदी साहित्य का भक्तिकाल कब से कब तक माना जाता है? भक्तिकाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये माना जाता है 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच। नेक्स्ट, भारत में प्रथम कविता किसे माना जाता है? यानी कि भारत में प्रथम कविता किसको माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 18। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सिद्धोगी बानी को। सिद्धोगी बानी को भारत में प्रथम कविता माना गया है। ब्रजभाषा और अवधि किस काल में प्रमुख रही? ब्रजभाषा और अवधि किस काल में प्रमुख रही? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल और आदिकाल। इसका राइट आंसर दोस्तों भक्तिकाल और रीतिकाल दोनों है। ब्रजभाषा और अवधि भक्तिकाल और रीतिकाल दोनों में ही प्रमुख रही है दोस्तों। नेक्स्ट, हिंदी में वैज्ञानिक शब्दावली का निर्माण कब आरंभ हुआ? क्वेश्चन नंबर 20। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1950 के बाद। नेक्स्ट, संस्कृत से प्राकृत और फिर अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? संस्कृत से प्राकृत और फिर अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? क्वेश्चन नंबर 21। तो इसका राइट आंसर हिंदी होगा दोस्तों। नेक्स्ट, हिंदी की प्रमुख बोलियों की संख्या कितनी मानी जाती है? ये सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, 18। नेक्स्ट, हिंदी के विकास में उर्दू का योगदान किस क्षेत्र में अधिक रहा? हिंदी के विकास में उर्दू का योगदान, आप जानते होंगे दोस्तों, उर्दू उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा है 1989 के तहत। तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा शब्दावली, ऑप्शन ए। नेक्स्ट दोस्तों, हिंदी भाषा का सर्वप्रथम व्याकरण किसने लिखा? क्वेश्चन नंबर 24। दोस्तों इसमें जो है चारों ही ऑप्शन मिसमैच है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों जेसुआ केटलर। जेसुआ केटलर। ओके दोस्तों। नेक्स्ट, नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 25। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1893। नेक्स्ट, हिंदी को किसने आर्य भाषा की कन्या कहा? क्वेश्चन नंबर 26। महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु, रामचंद्र शुक्ल और प्रेमचंद। तो हिंदी को आर्य भाषा की कन्या कहने वाले महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, फोर्ट विलियम कॉलेज का हिंदी में क्या योगदान है? फोर्ट विलियम कॉलेज का हिंदी में क्या योगदान है? देखो दोस्तों, फोर्ट विलियम कॉलेज में इन्होंने गद्य की नींव रखी थी, गद्य की नींव। जो हिंदी में दो चीज़ होती है ना, गद्य और पद, तो उसमें गद्य की नींव रखने वाले फोर्ट कॉलेज में बहुत अहम योगदान है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस युग का जनक कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस युग का जनक कहा जाता है? आधुनिक हिंदी। नेक्स्ट, किसे हिंदी गद्य का पितामह कहा जाता है? हिंदी गद्य का पितामह, इसका राइट आंसर दोस्तों होगा लल्लू लाल। नेक्स्ट, किस काल में खड़ी बोली हिंदी का प्रचार बढ़ा? प्रश्न नंबर 30। किस काल में खड़ी बोली हिंदी का प्रचार बढ़ा?
इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भारतेंदु युग। भारतेंदु युग में ही दोस्तों खड़ी बोली हिंदी का प्रचार बहुत बढ़ गया था। नेक्स्ट 31, हिंदी नवजागरण का समय किसे माना जाता है? हिंदी नवजागरण का समय किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपको पता ही होगा, 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध में इसको हिंदी नवजागरण का समय माना जाता है। नेक्स्ट, हिंदी को किस राज्य ने सबसे पहले राजकीय भाषा बनाया? हिंदी को किस राज्य ने सबसे पहले राजकीय भाषा बनाया? दोस्तों राजभाषा और राजकीय भाषा दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों बिहार। बिहार राज्य ने सबसे पहले राजकीय भाषा बनाया था दोस्तों हिंदी को। हिंदी में फारसी और अरबी शब्द किस काल में आए? हिंदी में फारसी और अरबी शब्द किस काल में आए दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मध्यकाल में। नेक्स्ट, भारतीय फिल्मों ने हिंदी भाषा को किस रूप में लोकप्रिय बनाया? भारतीय फिल्मों ने हिंदी भाषा को किस रूप में लोकप्रिय बनाया? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों खड़ी बोली। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई? हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 35। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1910। 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना दोस्तों हो गई थी। नेक्स्ट, हिंदी में प्रथम उपन्यास कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 36। हिंदी में प्रथम उपन्यास दोस्तों था परीक्षा गुरु। नेक्स्ट, हिंदी का मील का पत्थर किस युग को कहा जाता है? मील का पत्थर दोस्तों भारतेंदु युग को। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि के प्रचार प्रसार में किस संस्था का योगदान है? देवनागरी लिपि के प्रचार प्रसार में किस संस्था का योगदान है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 38। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नागरी प्रचारिणी सभा। नागरी प्रचारिणी सभा, जिसका आपको बताया था अभी, इसकी स्थापना 16 जुलाई 1893 को हो गई थी। हिंदी आंदोलन किस भाषा के विरोध में हुआ? हिंदी आंदोलन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा अंग्रेजी भाषा के विरोध में हिंदी आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40, किस भाषा को हिंदी का निकट संबंधी माना जाता है? या तो आपको पता होगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में द्वितीय राजभाषा का दर्जा उर्दू भाषा को प्राप्त है। तो यही है वो भाषा जिसे हिंदी का सबसे निकटतम संबंधी माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, उर्दू भाषा को। हिंदी खड़ी बोली कविता का आरंभ किसने किया? हिंदी खड़ी बोली कविता का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूरदास, कबीर और प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, रामचरितमानस किस बोली में लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 42। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन इंपॉर्टेंट तो सभी होते हैं। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अवधी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सूरदास ने अपनी रचनाएं किस भाषा में लिखी? सूरदास ने अपनी रचनाएं किस भाषा में लिखी? क्वेश्चन नंबर 43, ब्रज भाषा में, ऑप्शन ए। कबीर की भाषा क्या थी? क्वेश्चन नंबर 44, कबीर की भाषा क्या थी? ये क्वेश्चन दोस्तों यूपीएससी 2021 में पूछा गया था। कबीर की भाषा क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों साधुकड़ी। वैसे इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि 5 भाषाओं से मिलकर इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, प्रेमचंद ने अपने उपन्यास किस भाषा में लिखे? क्वेश्चन नंबर 45। वैसे तो दोस्तों प्रेमचंद ने अपने उपन्यास
खड़ी बोली में भी लिखे हैं, हिंदी में भी लिखे हैं, उर्दू में भी लिखे हैं, क्योंकि पंचमेल खिड़ी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर हम खड़ी बोली हिंदी पर ही जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर खड़ी बोली हिंदी। नेक्स्ट, हिंदी की पहली व्यंग्य रचना कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 46। इस क्वेश्चन को दोस्तों मैं फ़िलहाल स्किप करना चाहता हूँ, क्योंकि इसके बारे में विद्वानों के बहुत ज़्यादा मत है। किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं फ़िलहाल इस क्वेश्चन को दोस्तों मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट, हिंदी का सबसे बड़ा शब्दकोश किस संस्था ने प्रकाशित किया? क्वेश्चन नंबर 47। तो हिंदी का सबसे बड़ा शब्दकोश दोस्तों नागरिक प्रचारणी सभा, जिसकी स्थापना 16 जुलाई 1893 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48। गद्य कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध है? गद्य कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट, हिंदी पत्रकारिता का जन्म कब हुआ? हिंदी पत्रकारिता का जन्म दोस्तों 1826 में होता दोस्तों, और डेट है दोस्तों 30 मई 1826। ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। आधुनिक हिंदी का संवैधानिक रूप किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 50। आधुनिक हिंदी का संवैधानिक रूप किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों खड़ी बोली हिंदी। तो दोस्तों ये हमने पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए। आगे मैं थोड़ा क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो थोड़ा डिफरेंट रखने की कोशिश करूँगा दोस्तों, और यूपीएसआई के नज़रिए से एक अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूँगा दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन आपको पता है बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। लगभग 4543 के समथिंग वैकेंसी है, और फॉर्म भी आपको पता है 15.5 लाख के क्रॉस पहुंच गए हैं। तो दोस्तों मेहनत करनी पड़ेगी, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो जल्द आएगी दोस्तों, इसका पार्ट 1 तो अब मैंने अपलोड कर दिया है, और पार्ट 2 के लिए भी जल्दी कोशिश करूँगा लाने के लिए। और हाँ दोस्तों, हिंदी हिंदी की मैं कंप्लीट क्लासेस कराऊंगा दोस्तों, एमसीक्यू टाइप में कंप्लीट क्लासेस, चाहे टॉपिक चाहे सब्जेक्ट क्या नाम टॉपिक चैप्टर 20 हो, 25 हो, 30 हो, 40 हो, कितने भी हो, मैं कंप्लीट हिंदी कराने वाला हूँ दोस्तों यूट्यूब पर। आंसू जूम नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है दोस्तों हमारा, इस पर मैं हिंदी की कंप्लीट क्लासेस कराऊंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, ध्यान रखना अपना, टेक केयर, बाय बाय।